दोस्तों नोटिफिकेशन के दौर में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिला है और ये एसएससी कैटेगरी के अंदर, एसएससी रेलवे कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिला है। रेलवे के अंदर आप देख सकते हैं ग्रुप डी की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें अगर आप देखें ट्रैक मशीन, ब्रिजेस, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट लोको शेड, देन असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट टीएलएसी, असिस्टेंट सीएनवी, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बी एंड असिस्टेंट एसएनटी की नोटिफिकेशन आई है। क्या क्या इसमें होने वाला है हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया जाता है। देखिए टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं 22,195 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन पेपर होगा 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरल साइंस आपको 25 मार्क्स, देन मैथ्स 25 मार्क्स, जीके जीएस 20 मार्क्स और रीजनिंग के 30 मार्क्स होंगे। बेसिक पे आपका लगभग 18,000 है। लगभग सैलरी आपकी 30-35 के आसपास जो है वो इस पे जो है वो बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 30 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है, 31 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 4 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। देन इसका एग्जाम में अभी आपके पास टाइम जो है वो पर्याप्त आपको मिल जाएगा। ये टोटल अलग अलग जोन में आपको वैकेंसीज जो है वो दिख रही होंगी। वेस्टर्न रेलवे में लगभग 3,000 है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में लगभग 974 है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में लगभग 1183 है, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे में लगभग 90 है, देन WCR जबलपुर में 1100 है, भुवनेश्वर में 800 है, बिलासपुर में 1100 है, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में 3500 हैं, चेन्नई में 1000 हैं, गोरखपुर में 1100 हैं, देन गुवाहाटी में 1700 से 76 है, देन मेट्रो कोलकाता या ईस्टर्न रेलवे में लगभग 1100 हैं, मुंबई जोन में 2000 वैकेंसीज हैं, हाजीपुर में 976 है, कोलकाता जोन में 900 जो है 55 है और सिकंदराबाद में लगभग 1016 वैकेंसीज हमें इस बार ग्रुप डी के अंदर दिखी हैं। वैकेंसीज ट्रेंड की बात करें, इस बार 22,000 है, लास्ट ईयर लगभग 32,000 करीब वैकेंसी थी। इससे पहले तो कहने ही क्या, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी और 18 में हमने 62,000 जो है वो 97 यहाँ पे वैकेंसीज का डेटा देखा था। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज किन किन जो है वो पोस्ट में है वो एक बार देख लीजिए। तो ये आपका है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस, देन असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट सीएनवी, पॉइंट्समैन बी एंड असिस्टेंट एसएनटी की यहाँ पे जो है वो वैकेंसीज हमें दिख रही हैं। इसके बाद अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए फीस है। एससी एसटी और क्या कहते हैं अदर कैटेगरीज में ये जो फीस है वो लगभग 250 है। फीमेल कैटेगरी में भी फीस यहाँ पे 250 रुपए हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट विथ 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस, मतलब अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। कैंडिडेट विथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आईटीआई फॉर द पोस्ट लेवल 1, ठीक है, ओके। दोज अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब, ठीक है। जिनका रिजल्ट अभी आना है वो जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एक जगह एलिजिबिलिटी नहीं होगी। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस फ्रॉम एनी ट्रेड, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक प्रकार से आईटीआई या फिर कहा जा रहा है कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड किया हुआ है आप इस फॉर्म को प्रॉपर जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10 सर्टिफिकेट या आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होगा, गवर्नमेंट इश्यूज आईडी कार्ड चाहे आधार हो, पैन हो, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये बेसिक आपके रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान देना होगा, ठीक है। कैंडिडेट की जो एज लिमिट है मिनिमम जो है वो 18 साल, मैक्स टू मैक्स 33 साल जनवरी 2026 से यहाँ पे बोला गया है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे अगर मैं देखूं रिलैक्सेशंस, ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब अदर क्या कहते हैं अदर कैटेगरीज में जो है वो 2-4-5 साल का और आपको मिल जाएगा। बेसिकली 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जहां पे रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको जो है वो देखना होगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन विल आल्सो बी कंडक्टेड टू असेस योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस फॉर द जॉब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू इंश्योर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन योर एप्लीकेशन इज एक्यूरेट। तो ये 4 तरह की बेसिक प्रोसेस होंगी। जब हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर आपके सामने ये रहा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है कुछ चीजें समझ लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो जनरल कैटेगरी में 40%,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40%, ओबीसी कैटेगरी में 30%। ठीक है, सब्जेक्ट आपके साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और आपका जी और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 यहाँ पे मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम जो है वो एग्जाम में दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप जो है वो एग्जाम देने जा रहे होंगे तो ये आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन एग्जाम के अंदर मिलेगा। असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको जो है एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये आपका सिलेबस है, जिसमें अगर मैं बेसिकली क्वांट की बात करूं तो आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, देन एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, देन स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सभी जो है वो आपका कंप्लीट क्वांट का यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉग, जंबलिंग फॉर्म, वेन डायग्राम, डीआई, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंशिएशन, देन एनालिटिक्स, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, अजम्पशंस, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो किस में मिलेंगे, रीजनिंग के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, जो भी 10 स्टैंडर्ड लेवल का साइंस का पैटर्न है वो आपको मिलेगा। जीए में करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट्स है, जो भी आपका करंट अफेयर का पार्ट है वो आपका यहाँ पे बेसिकली मिलता है। अर्लियर अगर आप ट्रेंड देखें कि किस तरह के सवाल ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आप देख सकते हैं एसआई, सीआई टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसका सवाल लगभग टोटल 25 नंबर का आपको यहाँ पे रीजनिंग में, सॉरी क्वांट में देखने को मिला। बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है। सिलॉग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मिरर इमेज, ऑड वन आउट, एनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, फिगर काउंटिंग, पजल, कंप्लीट फिगर, ब्लड रिलेशन, इसके हमें टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे फिजिक्स के 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी के यहाँ पे 7 क्वेश्चन, टोटल 25 नंबर का पैटर्न साइंस में आपको दिख रहा है। और अगर मैं देखूं तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर का जो है वो 13 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं काहे में, इस पैटर्न में। ठीक है सर, जो है वो कट ऑफ अगर हम देखें अर्लियर ट्रेंड में, तो देखिए अगर आप कुछ एक जोन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, 73 कट ऑफ, ठीक है, ये मान लीजिए बाकी कैटेगरीज हैं। जो आप मेन कैटेगरी कट ऑफ देखें वो लगभग 74, एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे जो है वो एलिजिबल होते हैं, एक्स सर्विसमैन की भी एलिजिबिलिटी होती है। देन क्या कहते हैं 71 कट ऑफ, 62 कट ऑफ, 75, तो आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी कट ऑफ है वो लगभग 70 के आसपास जो है वो प्रॉपर यहाँ पे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी का हम बिल्कुल एक सस्टेनेबल बैच जो है वो प्लान कर रहे हैं, ताकि हर वो स्टूडेंट जो अभी अटेंडेंट को भी प्लान कर रहे थे, और चूंकि एज लिमिट इसमें है तो बैंकिंग के एस्पायरेंट भी जो लोग हैं वो एटलीस्ट इसको भर सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी है। थोड़ा बहुत आपको ना कहिए जीए से हट के कुछ जो है वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट और कुछ एक टॉपिक्स आपको रीजनिंग में जो है वो एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे, बट लगभग आपको इसके अंदर चीजें जो है वो मिल जाएंगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए बैच हम एज अर्ली एज जो है वो पॉसिबल हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और वो बैच आपको मिल जाएगा किसके अंदर, बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, अगले 1.5 साल तक जितने भी एग्जाम्स आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस या इस तरह के रेलवे के जो है वो नोटिफिकेशन है, इसके बैच हम बहुत जल्दी स्टोर पे जो है लगा देंगे, ताकि आपको एज अर्ली बिल्कुल बेस से जो है वो आप अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 1.5 साल तक के जितने भी बैचेस आपको मिलेंगे वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पे गया चैनल पे जैसे मैं गया, लेट सपोज मैं इसके वीडियो सेक्शन में जाता हूं, कोई भी वीडियो मान लीजिए मैंने इसी को क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर ही कहीं पे बैंक महानायक जो है वो मिल जाएगा। ये बैंक महानायक आप यहां से प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए सुपर नायक भी हमने लॉन्च किया है, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन की भी एलिजिबिलिटी है, तो वो आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, अपनी बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।